Learning is actual goal of life. इस वीडियो में चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.1 जो है पूरा डिस्कस होगा, जिसमें थ्योरी ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड होगा। एग्जाम्पल 1 और 2 जो है डिस्कस होंगे और क्वेश्चन 1 to 8 ऑफ एक्सरसाइज 13.1 विल बी डिस्कस्ड। ओके, चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होंगे, उनके जो है एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करने हैं। तो एक्सरसाइज 13.1 में जो है क्यूबॉइड का एरिया और क्यूब का एरिया और वॉल्यूम जो है हमें कैलकुलेट करना आएगा। तो देखो, सबसे पहले क्यूबॉइड क्या होता है। क्यूबॉइड देखो इस शेप का होता है जिसमें 6 सरफेसेस होते हैं। ठीक है, एक सरफेस ये रहा, दूसरा सरफेस ये रहा, तीसरा सरफेस ये रहा, और इसके बाद ये यहाँ पे सरफेस है, इसके जस्ट अपोजिट एक सरफेस यहाँ है। ये 1 यहाँ पर है तो एक सरफेस इसके अपोजिट है यहाँ पर, और अगर 2 ऊपर है तो नीचे भी एक सरफेस है, यानी टोटल 6 सरफेस है। तो देखो, अगर हम सरफेस 1 का एरिया निकालें तो क्या होगा, L इंटू एच होगा, क्योंकि लेंथ इंटू विड्थ होता है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, और ये सेम सरफेस 2 टाइम्स है। तो देखो क्यूबाइड का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सरफेस ऑफ क्यूबॉइड। ये होगा, देखो ये सरफेस 2 टाइम्स है तो ये लगेगा 2 इंटू एच इंटू एल। ठीक है, ये इस सरफेस का और इसके अपोजिट सरफेस का एरिया आ गया। अगर हम इस सरफेस का एरिया कैलकुलेट करें तो देखो ये h है तो ये भी h हो जाएगा, और ये b है तो ये भी जो है b हो जाएगा। तो इस सरफेस का एरिया, ये भी एक रेक्टेंगल है तो इसका हो जाएगा b इंटू एच। ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ से b इंटू एच हो जाएगा, और ये सरफेस 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स ऐड हो जाएगा, 2 इंटू बी इंटू एच। प्लस देखो ये सरफेस 2 को अगर हम कैलकुलेट करें तो देखो ये l है तो ये भी l होगा। ठीक है, और ये लेंथ b है तो l इंटू बी होगा, और सेम सरफेस 2 टाइम्स है तो यानी 2 लग जाएगा, 2 इंटू एल इंटू बी। तो ये जो है फाइनली सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आएगा, यानी 6 सरफेस है और जिसमें जो है टोटल 2 टाइम्स ये हो जाएगा। तो ये एक फार्मूला है। और दूसरा क्यूब, क्यूब क्या होता है, मतलब सेम एल बी एच अगर तीनों इक्वल हो जाए तो ये क्यूब हो जाएगा। यानी इसमें एल की वैल्यू आएगी, मान लेते हैं अगर उसकी वैल्यू ए है, बी की वैल्यू भी ए हो जाएगी और एच की वैल्यू भी ए हो जाएगी। तो देखो सेम एक्सप्रेशन में अगर हम रख दें तो इसका एरिया क्या आएगा, जो एरिया आएगा इसका आएगा 2 इंटू एच इंटू एल। यहाँ पे एच भी ए है और एल भी ए है, यानी 2 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी इंटू एच। 2 इंटू बी की वैल्यू भी ए है, एच की वैल्यू भी ए है, और प्लस 2 इंटू एल इंटू बी, यानी 2 इंटू एल की वैल्यू भी ए है और बी की वैल्यू भी ए है। फाइनली आ जाएगा 2a² प्लस 2a² प्लस 2a²। इन तीनों को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 6a²। और इसका डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कोई एक सरफेस लोगे, इसका एरिया a इंटू ए स्क्वायर होगा, तो 6 सरफेस है तो 6 टाइम हो जाएगा, यानी 6a²। Example 1, Mary wants to decorate her Christmas tree. She wants to place the tree on a wooden box covered with colored paper with picture of Santa Claus on it. See the figure. बेसिकली जो मैरी है वो एक क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करना चाह रही है, और वो एक वुडन बॉक्स, लकड़ी का एक बॉक्स रखती है, और जो कि कलर्ड पेपर से जो है इसको लॉक करना है। तो फिगर में दिया है सी वांट्स टू नो द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ पेपर टू बाई फॉर दिस पर्पज। कितना जो है पेपर इसको चाहिए इसको पूरा कवर करने के लिए, इस बेस वाले बॉक्स को। द बॉक्स हैज लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट इज, देखो लेंथ इसका 80 सेंटीमीटर दिया है, 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली इस बॉक्स का। हाउ मेनी स्क्वायर शीट ऑफ पेपर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर वुड सी रिक्वायर। 40 इनके पास जो है, जो सीट ये खरीद रही है ये स्क्वायर में है और उसकी लेंथ जो है 40 सेंटीमीटर है। तो देखो इसमें सबसे पहले इनका पूछना है कि कितने नंबर ऑफ सीट्स लगेंगे। तो देखो पहले सीट का एरिया जो है स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड करके हम एरिया निकाल लेंगे, और इसके बाद इस बॉक्स का टोटल एरिया निकाल लेंगे। तो टोटल एरिया में इस सीट का एरिया से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ सीट हमें कैलकुलेट हो जाएगी।
तो चलो सबसे पहले जो है इस बॉक्स का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ बॉक्स, ये देखो होता है 2 × एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, प्लस 2 × ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये प्लस है, प्लस 2 × हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, जहां पे लेंथ इसका इस बॉक्स का दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर और विड्थ इसकी दी हुई है 40 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। इसके प्रोस्पेक्ट में जो है हम अगर एरिया निकालते हैं तो देखो क्या आएगा, 2 × एल इंटू बी, एल की वैल्यू 80 है, इंटू बी यानी 40, प्लस 2 × विड्थ इंटू हाइट, यानी विड्थ कितनी है 40 इंटू हाइट 20, प्लस 2 × एच इंटू एल, एच की वैल्यू कितनी है 20 इंटू लेंथ इसकी है 80 सेंटीमीटर। इसको जो है कैलकुलेट करेंगे तो आएगा, देखो 8 दूनी 16, 16 चौका 64, 6400 प्लस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1600 प्लस 2 दूनी 4 और 4 अठे 32 यानी 3200। ऐड करोगे तो लास्ट के 2 जीरो ऐसे ही ऐड हो जाएंगे और 2 6 2 8 8 4 12 यानी 12 और 3 1 4 6 4 10 और एक ऐड कर दोगे 11। ये आएगा एरिया इसका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इस पेपर का एरिया निकालना पड़ेगा कि जो सीट खरीद रहे हैं उस पेपर का एरिया कितना होगा। तो एरिया ऑफ पेपर सीट देखो, अगर वो स्क्वायर है, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है ए स्क्वायर, और ए जो है उसका साइड है, और साइड दिया है 40 सेंटीमीटर यानी 40 का स्क्वायर, और 40 का स्क्वायर करोगे 4 चौके 16 यानी 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब नंबर ऑफ सीट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इस एरिया में इस एरिया से डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ सीट्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 11,200 अपॉन 1600। तो देखो 2 जीरो से कट जाएगा और 16 से इसको भाग दे दो, कितना आएगा, या 4 से पहले काट दो, ये 7 टाइम्स आएगा, 16 सत्ते 112 यानी नंबर ऑफ सीट्स आएगी 7। तो ये आंसर हो गया। एग्जाम्पल 2, हमीद हैज बिल्ड ए क्यूबिकल वाटर टैंक विथ लीड फॉर हिज हाउस विद ईच आउटर एज 1.5 मीटर लॉन्ग। बेसिकली इनके पास क्यूबिकल वाटर टैंक है। क्यूबिकल मतलब इसके जो है 6 सरफेस की जो लेंथ है और विड्थ है और हाइट है तीनों इक्वल है, यानी एज ए क्यूब है, और उसका साइड है 1.5 मीटर। इसकी जो सारी साइड है वो 1.5 मीटर है। He gets the outer surface of the tank excluding the base covered with square tiles side 25 सेंटीमीटर। बेसिकली इस टैंक को जो है टैंक पर टाइल्स लगानी है, तो देखो बेस पर तो लगेगी नहीं टाइल्स, यानी बेस को छोड़ करके ये जो है ऊपर नीचे इस 5 इसके 6 सरफेस होते हैं टोटल, तो इसके 5 सरफेस पे जो है टाइल्स लगानी है, और टाइल्स जो है स्क्वायर में है, स्क्वायरिश टाइल्स है, और उसका जो है साइड है वो 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है मीटर में दिया हुआ है साइड टैंक का, और यहाँ पे जो है 25 सेंटीमीटर में, तो या तो इसको जो है हम मीटर में बदलेंगे या तो फिर इसको हम सेंटीमीटर में बदल दें, दोनों सेम में हो जाएगा। अब देखो, फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर टाइल्स इफ द कास्ट ऑफ टाइल्स इज 160 पर डजन या 360 पर डजन, यानी 360 रुपए पर 12 टाइल्स का कॉस्ट है। तो सबसे पहले हम टैंक का साइड सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, ठीक है। साइड ऑफ टैंक इज इक्वल टू 1.5 मीटर इज इक्वल टू
1.5 इंटू 100 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। अब देखो एरिया, एरिया कैसे निकलेगा? 5, देखो एक साइड का एरिया क्या होगा? ए इंटू ए स्क्वायर होगा, और टोटल 5 साइड है तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ टैंक फॉर टाइल्स, क्योंकि टोटल एरिया निकालोगे तो 6 टाइम्स लगेगा, लेकिन टाइल्स हमें 5 ही सरफेस पे लगाना है। एरिया ऑफ टैंक फॉर टाइल्स ये होगा 5 इंटू एक साइड का एरिया। एक साइड का एरिया क्या होगा? अगर मान लो ये ए है और ये ए है तो ए स्क्वायर होता है, तो एक साइड 1.5 है, तो इसका मतलब 1.5 का स्क्वायर। तो ये फाइनली क्या आएगा? 5 इंटू 1.5, ये मीटर में है यहाँ पर, तो हम इसको सेंटीमीटर में बदल देते हैं। 150 इंटू 150, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है मीटर में है, तो आप मीटर को इग्नोर ही करो, सेंटीमीटर में राइट करो। तो ये हो गया कि टोटल कितने एरिया में हमें टाइल्स लगाना है। तो हमें पहले अब एक टाइल का एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ वन टाइल्स ये होगा 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायरिस है, स्क्वायर का होता है साइड इंटू साइड, यानी ए स्क्वायर होता है। ये हो गया इसका। तो नंबर ऑफ टाइल्स अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल एरिया में इस टाइल्स का एरिया से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। ये आएगा 5 इंटू 150 इंटू 150, हमने ये लिखा, अपान एक जो है टाइल्स का एरिया, यानी 25 इंटू 25। तो 25 छक्का 150 होता है, और ये 25 छक्का 150, ये कट जाएगा, तो आएगा 5 इंटू 6 इंटू 6 36 हो जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 छक 30, 5 3 15 3 18, यानी 180 टाइल्स लगेगा। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि पर डजन कॉस्ट दी हुई है, यानी 12 टाइल्स का कॉस्ट है 360 रुपीज। तो एक टाइल्स का कॉस्ट कैसे निकलेगा? हम 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 360 डिवाइड बाई 12, 12 से डिवाइड करोगे 12 3 36, यानी 30 रुपीज़ एक जो है टाइल्स का कॉस्ट आ गया 30 रुपीज़। तो हमें टोटल 180 टाइल्स है हमारे पास, तो 180 टाइल्स की कॉस्ट क्या आएगी? 180 इंटू 30, 18 तिरिक 54, यानी 5400 रुपीज़ चाहिए टोटल जो है इस टैंक पर टाइल्स लगाने के लिए, और ये आपका आंसर होगा। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1, ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। एक जो है प्लास्टिक बॉक्स है जिसकी अरे लेंथ विड्थ और हाइट दी गई है। देखो 65 सेंटीमीटर डीप है ना, यानी हाइट इसकी 6.65 मीटर में है ये, या 65 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ है 1.5 मीटर और इसकी विड्थ है 1.25 मीटर, यानी ये साइड ये तीनों जो है 1.25 मीटर है। इट इज ओपन एट द टॉप, यानी टॉप पर ओपन है, यहाँ पर बॉक्स ब्लॉक नहीं है, ये टॉप जो है ओपन है, ठीक है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक सीट, मतलब सीट का जो है थिकनेस इग्नोर करना है, ठीक है। डिटरमाइन, नंबर 1 है एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बॉक्स, यानी इस बॉक्स को बनाने में कितना एरिया लगेगा वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले काम हमारे पास ये वाला बॉक्स हमारे हमको यूज़ ही नहीं करना है, मतलब ये वाला जो सरफेस है, यानी टोटल हमारे पास 5 सरफेस है, ये एक नीचे वाला और ये चारों साइड वाला है 4। तो देखो एरिया कैसे निकलेगा, नंबर 1 जो है, ठीक है, वो देखो ये वाला साइड जो है मान लेते हैं 1 है, तो इसके अपोजिट भी एक होगा, यानी 2 साइड इसके बीच में है, यानी 2 इंटू इस सरफेस का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ होगा, यानी 1.5 इंटू 0.65। यहाँ पे जो है सारी लेंथ मीटर में दी हुई है। ये हो गया 2 सरफेस का, ठीक है। और एक सरफेस इधर है, एक सरफेस इधर है। तो देखो
अगर हम ये सरफेस कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो लेंथ है 1.25 मीटर है, और ये भी जो है 2 टाइम्स है, तो पहले हम 2 लिख लेंगे इंटू 1.25 इंटू जो इसकी हाइट है, हाइट कितना है 0.65 मीटर। ठीक है। तीसरा है ये और इसके नीचे का, तो हमें ये कैलकुलेट ही नहीं करना है, केवल नीचे का कैलकुलेट करना है। तो हम ऊपर का भी एक बार, इसमें एक ही बार कैलकुलेट होगा, 2 टाइम्स नहीं होगा। तो देखो इसकी लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ 1.5 मीटर है इंटू ये विड्थ हो गई 1.25 मीटर। बस ये कैलकुलेट कर लो, टोटल एरिया इस बॉक्स का आ जाएगा। देखो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1.5 है, 1.5 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है। और 3 से जो है 0.65 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 5 जा 15, एक बचेगा, 3 6 जा 18, और एक ऐड होगा 19। और देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, और इसमें भी यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ये हो गया। अब देखो 2 से जो है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो 2 से पहले इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 1.25 ऐसे ही रहने देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10 यानी 0, 2 6 जा 12, और एक बचेगा 13। पॉइंट के बाद जो है 2 डिजिट है, यानी 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन ये आ गया। प्लस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 पचे 75 होता है, 5 7 बचेगा, 15 दूना 30, 7 37, 3 बचेगा, 15 का 15 3 18। अब देखो पॉइंट के बाद एक और यहाँ पे पॉइंट 2, यानी पॉइंट के बाद टोटल 3 डिजिट है, तो तीन डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट। अब देखो इसको और इसको ऐड कर लेते हैं, और इसको अभी मल्टीप्लाई करके करते हैं। तो देखो इस पॉइंट के बाद इसमें 2 डिजिट है, और इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं, जिससे 3 डिजिट बन जाए। तो 5 और 0 ऐड होके 5 आएगा। 7 और 9, नहीं 7 और 5 सेकेंड डिजिट ऐड कर रहे हैं, 7 5 12, एक बचेगा, और 9 और यहाँ से 8, 9 8 17, 17 और एक 18, एक बचेगा अभी भी, एक और एक 2 और एक 3, और 3 डिजिट के बाद 0 है, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। प्लस 13 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 पचे 65 यानी 5 आएगा, 6 बचेगा, 13 दूना 26, 26 6 32 यानी 2 आएगा, अभी 3 बचा है, 13 का 13, 13 3 16। पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, और यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 0 को इग्नोर करते हैं, तो यानी 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट के बाद जो है पॉइंट लग जाएगा। अब देखो पॉइंट के बाद इसमें भी 3 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट है, तो ऐड करते हैं, 5 और 5 10 हो जाएगा, यानी 0, एक बचेगा, 2 और 2 4, और 4 प्लस 1 5, और 8 और यहाँ पे 6 है, 8 6 14, 4 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 3 और एक 4, और एक बचा है अभी 5, यानी 5.45 मीटर स्क्वायर। ये आ गया इस बॉक्स का एरिया। सेकेंड क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, द कास्ट ऑफ सीट फॉर इट इफ द सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कास्ट ₹20। यहाँ पे दिया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो गिवन है ₹20। इनका कहना है कि जो टोटल एरिया होगा उसमें जो है कितना जो है पैसा लगेगा। तो टोटल एरिया हमारे पास ये है 5.45 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर की कीमत इतनी है, तो इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। 5.45 मीटर स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि इसलिए इसका कॉस्ट आएगा 20 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5.45 इंटू 20। तो अभी हम 0 को इग्नोर करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 5 जा 10, और 2 4 जा 8, और 1 बचा है तो 9, और 2 5 जा 10। ठीक है। और अगर अब देखो अगर हम इस 0 का मतलब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट एक इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आएगा आपका
यहाँ पर पॉइंट, या इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो 1090 है ना, ये इसको सिर्फ मैंने 2 से कैलकुलेट किया, इंटू 10 कर लेते हैं, ठीक है। और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पर भी जो है जो भी रिजल्ट आएगा वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएगा, और जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक डिजिट इधर राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, यानी 109.0 रुपीज़। इसका मतलब 109 रुपए जो है उसको लगेंगे टोटल जो है ये बॉक्स बनाने में। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो देखो यहाँ पे लेंथ इसकी 5 मीटर दी हुई है, ब्रेड्थ जो है 4 मीटर, यानी ये 4 मीटर है, और हाइट जो है 3 मीटर, हाइट जो है 3 मीटर है रेस्पेक्टिवली। Find the cost of whitewashing of walls of the room and ceiling at the rate of 7.5 पर मीटर स्क्वायर। बेसिकली जो है इनको वाइट वॉशिंग करानी है, तो देखो फर्श का तो वाइट वॉशिंग होती नहीं, यानी ये सिर्फ 5 सर्फेसेस का होगा, 1 2 3, इस तरफ होगा 4, और इस बॉक्स के उस तरफ होगा 5। तो देखो इसमें सबसे पहले हमें एरिया कैलकुलेट करना है, और उस एरिया का वाइट वॉश का यहाँ पे रेट दिया हुआ है, और फाइनली हमें टोटल कास्ट निकालनी है। तो एरिया ऑफ हाउस निकाल लेंगे, या एरिया ऑफ सर्फेसेस निकाल लेंगे, तो वो देखो कैसे निकलेगा। पहले तो इस रेक्टेंगल का निकालेंगे और इसके जस्ट पीछे का, और इस रेक्टेंगल में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। यानी 2 इंटू इस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 3 इंटू 5, 2 का आ गया। अब एक इधर है रेक्टेंगल और एक इस तरफ है रेक्टेंगल, यानी 2 रेक्टेंगल है तो पहले 2 लिखेंगे। इसकी लेंथ इधर 4 मीटर है, और इस तरफ हाइट यही 3 यहाँ पे है, तो 3 यहाँ पर भी होगा। तो हमारे पास चारों साइड आ गए, और ये 5th है, 5वां। इस बेस में तो हमें वाइट वॉशिंग करानी नहीं है, तो सिर्फ ऊपर वाला बॉक्स लेंगे, यानी एक ही बार लेंगे, और इसकी लेंथ यही है 5 मीटर, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ब्रेड्थ कितना है, ये 4 है, तो ये भी 4 होगा, यानी 4 ऐड कर देते हैं। तो ये कितना आएगा, 3 दूना 6, 6 पचे 30, ये आएगा 4 तिहाई 12 दूना 24, प्लस 5 चौके 20, टोटल ऐड कर देंगे 20 30 50, 50 और 24 74, यानी 74 मीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब देखो यहाँ पे कॉस्ट पूछा जा रहा है, तो देखो 1 मीटर स्क्वायर की कास्ट कितनी दी हुई है, पर मीटर स्क्वायर की कास्ट दी हुई है 7.50 रुपीज़, ठीक है। तो इसलिए 74 मीटर स्क्वायर की कास्ट कितनी होगी, 74 इंटू 7.5, जीरो को इग्नोर करते हैं, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7.5 इंटू 74। अभी पॉइंट को इग्नोर करेंगे, डायरेक्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 पचे 20, 4 सते 28 और 2 30, 7 से मल्टीप्लाई 7 पचे 35, 7 सते 49, 3 52, इधर आएगा 0, ये आएगा 5, 3 2 5, और ये 5। पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, यानी एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। फाइनली ये इसका आंसर आएगा 555 रुपीज, और यही इसका आंसर है। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 3, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पेरीमीटर 250 मीटर। एक जो है रेक्टेंगुलर हॉल है, उसका पेरीमीटर दिया हुआ है, यानी ये पेरीमीटर, ठीक है, ये चारों साइड दिया हुआ, क्योंकि हॉल का पेरीमीटर यही होगा, या तो बेस का ले लो या तो ऊपर का ले लो, दोनों इक्वल होगा। इफ द कास्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। हॉल का जो है हाइट पता करना है। तो देखो इसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट कुछ भी नहीं दिया हुआ है, हम इस हॉल का मान लेते हैं ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, और ये हाइट है, और यही हाइट पूछ रहा है।
तो एक चीज देखो, सबसे पहले पेरीमीटर दिया हुआ है ना, तो इस फार्मूले से देख लेते हैं पेरीमीटर क्या है, और वो पेरीमीटर 250 मीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे। पेरीमीटर ऑफ हॉल, ये क्या होगा, देखो पेरीमीटर जो है ये एक रेक्टेंगुलर शेप में है, तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ इसकी L है और विड्थ क्या है, B है, यानी L प्लस बी। ये इक्वेशन हम 1 ले रहे हैं। सेकेंड केस में ये दिया हुआ है कि पर मीटर स्क्वायर की कास्ट दी हुई है। सबसे पहले हम कास्ट लिख लेते हैं, यानी ₹10, 10 रुपए में जो है 1 मीटर स्क्वायर पेंट हो रहा है, और इसके सिर्फ 4 वाल पेंट हो रहे हैं, एक ये एक ये एक ये और इसके पीछे वाला, ये चारों वाल जो है पेंट हो रहे हैं। तो और 1 मीटर की कॉस्ट है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹10। तो टोटल कास्ट इनको पे करनी पड़ रही है 15,000। तो हम चेक कर लेते हैं कि 15,000 रुपीज पे करने पर कितना जो है एरिया जो है इन्होंने पेंट किया होगा, यानी 15,000, यहाँ पे चूंकि लगा दे रहे हैं तो इसलिए 15,000 रुपीज में देखेंगे कितना एरिया कैलकुलेट होगा। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1/10 इंटू 15,000। ये जो है 0 से 0 कट जाएगा, आएगा कितना, 1500 मीटर स्क्वायर, यानी इस 4 वाल का एरिया 1500 मीटर स्क्वायर है, क्योंकि इतने रुपए में इतना मीटर ही पेंट किया जा सकता है। तो एरिया 4 वाल देखते हैं क्या आता है। एरिया 4 वाल, 4 वाल्स जो है कैलकुलेट करते हैं। देखो एक वाल ये है और एक जस्ट इसके पीछे इक्वल वाल है, यानी 2 टाइम्स होगा, और इसका एरिया L इंटू एच होगा, प्लस एक वाल इधर है और सेम वाल इधर भी होगा, यानी 2 टाइम्स ये भी होगा, 2 इंटू इसका ये वाली लेंथ है B और इसका ये वाली लेंथ H है यहाँ से। तो फाइनली यहाँ से देखो 2 और H दोनों में कॉमन है, 2H इसमें भी है, इसमें भी 2 और H है, तो 2H कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में यहाँ से L बचेगा और यहाँ से B बचेगा। ठीक है, अब देखो ये कर लेते हैं 2 ब्रैकेट में L प्लस B और H को जो है बाहर करते हैं। 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, और यही 4 वाल्स का एरिया हमारा है 1500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, और 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू हम यहाँ से लिखेंगे, और इसी की वैल्यू जो है, देखो पेरीमीटर कितना है, 250 मीटर है, तो यहाँ पे हम पहले इक्वेशन में ये लिख लेंगे। तो 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 250 मीटर है, यानी यहाँ से 250 मीटर इंटू एच। तो देखो इस इक्वेशन से जो है हम हाइट इसकी कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से देखो हाइट कितनी आएगी, 250 इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर आएगा डिवीजन में, यानी 1500 डिवाइडेड बाई 250, 0 0 कट जाएगा, 25 छक्का 150, यानी 6 आ गया। यानी जो हाइट की वैल्यू हमारी आई वो आई 6 मीटर। ठीक है, ये मीटर में आएगा, तो फाइनली h इज इक्वल टू 6 मीटर। Exercise 13.1, question number 4. The paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 मीटर स्क्वायर। यानी एक कंटेनर है जिसमें पेंट है और उससे इतना मीटर स्क्वायर पेंट किया जा सकता है, ये गिवन है। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमीटर, यहाँ पे ब्रिक्स का डायमीटर दिया हुआ है, लेंथ विड्थ और हाइट, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। तो इसमें पूछा जा रहा है कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स, कितने ईंट जो है पेंट किए जा सकते हैं। तो पहले तो हमें ईंट का सरफेस एरिया टोटल निकालना पड़ेगा। जितना भी सरफेस एरिया आएगा उससे जो है
इस टोटल एरिया में इस एक ईंट के सरफेस एरिया से डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ ईंट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि इसका सरफेस एरिया क्या है, यानी सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक्स। सरफेस एरिया देखो यहाँ पे ब्रिक्स जो भी यहाँ पे दिया हुआ है लेंथ वो सब सेंटीमीटर में है। लेंथ इसकी 22.5 सेंटीमीटर, विड्थ जो है 10 सेंटीमीटर और हाइट 7.5 सेंटीमीटर। तो देखो ये नॉर्मल जो है अरे क्यूबॉइड के फार्मूले से निकाल सकते हो आप, या फिर सरफेस बाय सरफेस निकाल लो। एक सरफेस ये है और इसके अपोजिट एक सरफेस है, तो यानी ये हो जाएगा 2 टाइम्स इंटू लेंथ इंटू हाइट, यानी 22.5 इंटू ये वाली हाइट 7.5। ये इस सरफेस का एरिया आ गया इसके अपोजिट, क्योंकि मैंने 2 पहले से रख दिया है, प्लस 2 इंटू एक सरफेस देखो यहाँ है इसकी और एक इसके पीछे है, यानी 2 सरफेस हो गया तो इसलिए 2 लिख दिया। और इसकी जो है एक लेंथ है 10 और दूसरी लेंथ ये है यानी 7.5, प्लस 2 इंटू, अब देखो एक सरफेस यहाँ है एक सरफेस इसके नीचे है, तो इस सरफेस का एरिया निकालेंगे। तो इस सरफेस का एरिया कितना होगा, जितना ये लेंथ है उतनी ही ये लेंथ है, यानी 22.5 इंटू ये वाली लेंथ, लेंथ इंटू विड्थ होती है, तो ये वाली लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। अब ये टोटल जो है हमें कैलकुलेट करना है, तो देखो 2 से 7.5 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 15 इंटू 22.5 प्लस 2 से 7.5 में करोगे आएगा 15, 15 में 10 से मल्टीप्लिकेशन करोगे 150। यहाँ से देखो 22.5 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 दूना 44 और एक 45, यानी 45 ये आएगा और इंटू 10 450। फाइनली देखो 15 पच्चे 75, 7 बचेगा, 15 दूना 30, 7 37, 3 बचेगा, 15 दूना 30, 3 33 ये आया। और पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यानी एक डिजिट के बाद जो यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, प्लस 450 में 150 जोड़ोगे आएगा 600 और इसको ऐड कर दो 6 3 9, यानी 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस ब्रिक्स का सरफेस एरिया आया। अब देखो एक कंटेनर से जो है टोटल इतना मीटर स्क्वायर पेंट किया जा सकता है, यानी टोटल पेंटेड एरिया निकाल लेते हैं। ये गिवन है कितना 9 पॉइंट, ये यहाँ पे और भी लिख दो इन वन कंटेनर, यानी एक कंटेनर से। ये दिया हुआ है 9.375 मीटर स्क्वायर, इसको अब हमें सेंटीमीटर में बदलना है, तो आएगा 9.375, एक मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर होता है, यानी 100 सेंटीमीटर इस पूरे का स्क्वायर। अब देखो 100 को 100 का स्क्वायर करोगे तो आएगा कितना 10 टू द पावर 4 आ जाएगा, ठीक है, यानी 9.375 इंटू 10 टू द पावर 4, यानी 10,000 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखो जब 10 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 3 बार इधर राइट शिफ्ट होगा और एक एक्स्ट्रा आएगा क्योंकि 4 टाइम्स है 0, तो आएगा ये 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक कंटेनर से इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एरिया पेंट किया जा सकता है, और एक ब्रिक्स का एरिया हमारे पास है, तो नंबर ऑफ टोटल ब्रिक्स निकल आएगा। देखो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू ये टोटल एरिया, यानी 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब इग्नोर करते हैं उसको, डिवाइडेड बाय एक ब्रिक्स का एरिया, यानी 937.5।
अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा एक एक्स्ट्रा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है। और देखो जो ऊपर वाली डिजिट है एग्जैक्ट उतना ही है, तो ये दोनों कट जाएंगे, डिवाइड करोगे तो इसको 1 टाइम्स जाएगा और इसके आगे 2 0 बचेगा। यानी टोटल जो है 100 ब्रिक्स जो है पेंट किए जा सकते हैं एक कंटेनर से। तो ये जो है आंसर हो गया। Exercise 13.1 question number 5. A cubical box has each edge 10 centimeter and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high. एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसका ईच साइड जो है 10 सेंटीमीटर है, और एक क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसके साइड्स हैं 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन 1 पूछा जा रहा है विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। यहाँ पे देखो लेटरल सरफेस एरिया की बात की जा रही है, एंड बाय हाउ मच। दोनों बॉक्स में से किसका जो है लेटरल सरफेस एरिया ग्रेटर है ये पता करना है। सेकेंड है विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। टोटल सरफेस एरिया इन दोनों का जो है किसका जो है ज़्यादा स्मॉलर है ये पता करना है। तो चलो इस बॉक्स को मैं ले रहा हूँ 1 और इस बॉक्स का नाम दे दे रहे हैं सेकेंड। ठीक है, हमारे पास दो बॉक्स है। तो सबसे पहले इसका लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया जानते हो क्या होता है? टॉप और बॉटम एरिया को छोड़ दो, जो बचेगा वही लेटरल सरफेस एरिया होता है, यानी जो साइड वाल्स हैं उन्हीं का एरिया निकालना है। सेम इसके लिए भी साइड वाल्स का एरिया निकालना है, टॉप और बॉटम को छोड़ देना है फॉर लेटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स 1। ठीक है, फर्स्ट का कैलकुलेट करते हैं। तो देखो ये एक क्यूबिकल शेप है, तो टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है, लेकिन इसमें टॉप और बॉटम को छोड़ देना है, यानी दो सरफेस छोड़ दोगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। यानी 4 इंटू ए जो है उसकी एक साइड है, यानी 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 होगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स सेकेंड। सेकेंड का देखो कैसे निकलेगा। ये एक रेक्टेंगल है और इसके इस पूरे बॉक्स के अपोजिट भी एक रेक्टेंगल है, यानी दो रेक्टेंगल हैं। तो 2 इंटू रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ इसकी है 12.5 इंटू इसकी विड्थ 8 प्लस ये दो सरफेस हो गए। अब एक सरफेस यहाँ है, इसके अपोजिट एक सरफेस है, यानी दो सरफेस इस तरह के भी हैं। तो 2 इंटू इस सरफेस का लेंथ 10 है इंटू विड्थ 8 है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 12.5 में 2 से गुणा करोगे 25 हो जाएगा, 25 अट्ठे 200 प्लस 8 दूनी 16, 16 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे 160, तो ये हो जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से बॉक्स का ग्रेटर एरिया है। तो ग्रेटर देखो ये है, 400 ज़्यादा है 360 से, तो यहाँ पे आंसर ये होगा कि बॉक्स 1 हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया देन बॉक्स 2, यानी सेकेंड बॉक्स। और बाई इसमें पूछा जा रहा है एंड बाई हाउ मच, तो कितने से ज़्यादा है ये, यानी 400 माइनस 360। इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये फर्स्ट का जो है आंसर हो गया। सेकंड देखते हैं क्या है। सेकंड है कि टोटल सरफेस एरिया किसका छोटा है और बाई हाउ मच कितने से। तो देखो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स 1 का जो है कितना होता है टोटल, सा 6a स्क्वायर होता है। टोटल 6 सरफेस हैं, तो यानी 6 इंटू 100, 10 का स्क्वायर करोगे तो 10 का स्क्वायर 100 होगा, 6 से मल्टीप्लाई होगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बॉक्स 2 का जो है टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। इसके यहाँ पे लिख देते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स सेकेंड।
सेकंड का देखो, हमने चार का जो चार वाल का तो निकाल लिया है, 360 आया है, ठीक है। ये 360 चार वाल का आया है, प्लस दो वाल अभी बच रहे हैं, टॉप और बॉटम। तो टॉप और बॉटम दोनों सेम एरिया कंज्यूम करेंगे, और इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू विड्थ होगा, यानी 12.5 इंटू 10। ऐड कर लो, ये आएगा 360 प्लस ये 12 दूना 24, एक 25 हो जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 250। इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 0, 6 5 11, एक आएगा, और 3 2 5 1 6, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो कौन सा स्मॉलर है, ये वाला स्मॉलर है और ये वाला जो है ग्रेटर है, ये 600 है, ये 610 है। तो फाइनली जो है बॉक्स 2, इसमें पूछा गया है स्मॉलर, तो बॉक्स 1 जो है स्मॉलर है बॉक्स 2 से, और बाई हाउ मच, बाई 610 माइनस 600 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका आंसर हो गया। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 6। A small indoor greenhouse herbarium is made entirely by glass planes, including base, held together with tape. ये बेसिकली ग्लास के बने हुए हैं ये सारे सरफेस, और इनको टेप से जो है जोड़ा गया है, ठीक है। सारे जो है जॉइंट्स को टेप से जोड़ा गया है, एजेस को। इट इज़ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 25 सेंटीमीटर वाइड, जो विड्थ है इसकी 25 है, एंड 25 सेंटीमीटर हाई, ये हाइट इसकी 25 सेंटीमीटर है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास, टोटल ग्लास का एरिया पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो एरिया का फार्मूला, ये क्यूबॉइडल शेप का है तो क्यूबॉइडल वाला लगेगा, फार्मूला लगाओ या डायरेक्ट सरफेस बाय सरफेस कैलकुलेट कर लो। देखो हम एक ये सरफेस लेते हैं, इसके इस अरे क्यूब के जो है उस तरफ जो है एक सेम सरफेस होगा, तो टू सरफेस होगा, तो 2 इंटू इस सरफेस का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू विड्थ, यानी 30 इंटू 25 प्लस एक ये वाला एरिया ले लेते हैं, एक यहाँ पर एरिया है तो सेम जो है प्लेन यहाँ पर एक होगा, तो 2 टाइम्स होगा, 2 इंटू इसकी लेंथ 25 है और विड्थ भी 25 है, क्योंकि ये 25 तो ये 25। अब हमारे 4 सरफेस कैलकुलेट हो गए, अभी बचा है टॉप और बॉटम। तो टॉप का ले लेते हैं, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बॉटम का भी आ जाएगा। तो ये है 30 सेंटीमीटर इंटू ये वाली साइड 25 सेंटीमीटर। अब इसको कर लेते हैं कैलकुलेट। अब देखो ये हो जाएगा 30 दूना 60, 60 हो जाएगा, 60 इंटू 25 प्लस ये हो जाएगा 25 दूना 50 इंटू 25 प्लस ये भी अगेन हो जाएगा 60 इंटू 25। अब ये 25 छक्का 150 और एक जीरो यहाँ पर है उसमें ऐड हो जाएगा, 25 पंजे 125 और एक जीरो ऐड हो जाएगा, प्लस 25 छक्का 150 150, और ये जीरो यहाँ पे ऐड होगा। फाइनली 15 1500 3000 हो जाएगा, 3000 में 1250 जोड़ोगे आएगा ये 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया टोटल जो ग्लास का ये शेप बना है क्यूबॉइडल का, उसका एरिया हो गया। सेकेंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेज, कितना टेप की जरूरत पड़ेगी 12 एज को कनेक्ट करने में। तो देखो इसमें एज कितने हैं, 1 2 ये 3 4 एज यहाँ पे हैं, 1 2 3 4 एज यहाँ पे, 4 4 8, और एक यहाँ पे 9 10 11 12, टोटल जो है 12 एज है, इनको ऐड करना है, ठीक है। तो देखो इस लेंथ 30 सेंटीमीटर की 4 लाइनें हैं, 3 4 4 लाइनें हैं ना। तो यहाँ पे पहले एक हम लिख लेते हैं टोटल टेप लेंथ,
ठीक है। 30 सेंटीमीटर की 4 लाइनें हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 30, इतना सेंटीमीटर टेप इनको ऐड करने के लिए लगेगा। अब देखो हाइट वाली 1 2 3 4 ये भी है, प्लस 4 इंटू इस हाइट की लेंथ कितनी है 25, प्लस देखो अब ये वाली लेंथ इसको भी टेप लगेंगे ऐड करने के लिए, 4 ये भी है 4 साइड, टोटल 12 जो है एजेस होंगे। 4 इंटू इसकी भी लेंथ 25 है, तो ये 4 तिहाई 12, 120 प्लस 25 चौका 100 प्लस 25 चौका 100, ये 100 100 200 200 एक 320 सेंटीमीटर, इतना टेप लगेगा इस जो बॉक्स को, उस ग्लास वाले बॉक्स को कैलकुलेट करें टेप ऐड करने में। What's going on? What you doing tonight? एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 7, Santi Sweets stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets। यहाँ पे शांति स्वीट स्टॉल है जो कि कार्डबोर्ड बॉक्सेस बना रही है और स्वीट्स को पैक करने के लिए अपने। 2 साइजेस ऑफ बॉक्सेस वेर रिक्वायर्ड, 2 तरह के बॉक्स रिक्वायर्ड है। ये मान लेते हैं टाइप 1 है और ये ले लेते हैं टाइप 2। ठीक है, 2 तरह के बॉक्स हैं। द बिगर ऑफ डायमेंशन इज 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, यानी ये लेंथ दिया हुआ है, ये विड्थ और ये हाइट। ठीक है, 25 20 और 5। एंड स्मॉलर डायमेंशन इज 15 इंटू 12 इंटू 5 सेंटीमीटर। 15, ये रहा 15, ये 12 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। इसमें ओवरलैप्स आते हैं जब अरे बॉक्सेस को पैक करते हैं तो उसमें कुछ ओवरलैप्स आते हैं और वो जो है टोटल सरफेस एरिया का 5% एक्स्ट्रा है। ठीक है, इफ द कास्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज रुपीज 4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 4 रुपए। फाइंड द कास्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। मतलब टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के 250 बॉक्सेस बनाए जा रहे हैं, तो इसमें टोटल कास्ट पूछी जा रही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो अरे एक तरह का बॉक्स है उसका सरफेस एरिया निकालते हैं और फिर दूसरे का सरफेस एरिया, फिर 250 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 250 से, क्योंकि टोटल 250 बॉक्सेस हैं। और इस जो भी टोटल सरफेस एरिया आएगा उनको ऐड करके उसका 5% एक्स्ट्रा, यानी जितना आएगा उसका 5% उसमें ऐड कर देंगे और इसके बाद उसका कॉस्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स 1। बॉक्स 1 का सरफेस एरिया निकालते हैं तो देखो क्या होगा, ये क्यूबॉइडल है एक, तो देखो अगर हम इस सरफेस को लें तो इसके अपोजिट भी एक सरफेस है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 इंटू इस सरफेस का एरिया क्या होगा, ये एक रेक्टेंगल है तो 25 इंटू 5, प्लस हम ये सरफेस ले लेते हैं और इसके अपोजिट वाला सरफेस, यानी 2 इंटू सरफेस के लेंथ जो है 20 है और हाइट जो है 5 है, यानी 20 इंटू 5, प्लस ये टॉप सरफेस लेते हैं और बॉटम सरफेस, तो यहाँ भी 2 सरफेस है सेम, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसकी लेंथ है 25 इंटू विड्थ है 20, ये आ गया बॉक्स 1 का सरफेस एरिया। अब देखो 25 दूना 50, 50 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 250, प्लस ये आएगा 5 दूनी 10, अब 10 से 2 20 में मल्टीप्लाई करोगे 200 आएगा, प्लस ये आएगा 25 दूना 50, 50 में 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आएगा। फाइनली इसको ऐड करो, 1000 प्लस 200 1200 और 250, यानी 12 2 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया इस बॉक्स का। अब टोटल ये 250 बॉक्सेस हैं तो इसका जो है टोटल निकाल लेते हैं। टोटल फॉर बॉक्स 1 T1, ये टोटल 250 बॉक्स है तो 250 इंटू 1450,
तो 2 0 इसमें है, पहले हम 2 0 लिख लेंगे, फिर 25 से इसको मल्टीप्लाई, 25 पंजे 125, 5 आएगा, 12 बचेगा, 25 चौका 100, 100 में 12 जोड़ोगे 112, यानी 2 आएगा और 11 बचेगा, 25 एक का 25, 25 और 11 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल जो है टाइप 1 के लिए इतना एरिया आया। अब सरफेस एरिया फॉर बॉक्स 2 निकालते हैं। सेकेंड बॉक्स का सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, ये भी एक क्यूबॉइडल है, तो ये आएगा 2 इंटू ये साइड और उसके अपोजिट साइड इक्वल है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इंटू 5 प्लस ये सरफेस एरिया अपोजिट इसके, यानी 2 बार होगा, 2 इंटू 12 इंटू 5, और इसके बाद टॉप और बॉटम निकाल लेते हैं। टॉप इसका इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 इंटू ये वाली साइड 15 इंटू 12, यानी 2 इंटू 15 इंटू 12। अब देखो यह क्या, 15 दूना 30, 30 पंजे 150, 150 प्लस 5 दूनी 10 और 12 मल्टीप्लाई करोगे तो 120, प्लस ये आएगा 15 दूना 30 और 12 तियाई 36, यानी 360। अब देखो 360 में 120 जोड़ोगे तो ये 480 आएगा, प्लस 150 जोड़ दो, इस कितना आएगा, 0 0 ऐड कर दो 0, 5 8 5 13 और 4 1 5 1 6, 0 8 5 13 4 1 5 1 6, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक बॉक्स का आया, ठीक है। हमारे पास टोटल 250 बॉक्स हैं, तो टोटल एरिया ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ बॉक्स कितना आएगा, यानी 250 मल्टीप्लाइड 630। 2 0 हैं तो पहले 2 0 लिख लो, फिर 25 दिया 75, 5 आएगा, 7 बचेगा, 25 छक्का 150, 150 में 7 जोड़ोगे तो 157, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर T1 और T2 जो है कैलकुलेट हो गया है, तो यहाँ पर देखो इसका जो टोटल एरिया आया है T1, वो यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना आया, 362,500, और यहाँ से T2 कितना आया है, ये आया 157,500, ठीक है। और इसको अब हम इरेज कर रहे हैं। अब देखो हमें टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए T इज इक्वल टू T1 प्लस T2, दोनों बॉक्स का जो है एरिया ऐड करना पड़ेगा, यानी 362,500, और यहाँ से आएगा 1575,000। इन दोनों को ऐड करते हैं, आएगा ये 0 0, 5 5 10 0, 7 2 9 1 10 0, 6 5 11 1 12, 3 1 4 1 5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसको लग रहा है। अब एक चीज देखो, जो ओवरलैप्स आते हैं ना बॉक्स में, स्वीट बॉक्स बनाने में ओवरलैप्स आते हैं, ये टोटल एरिया का 5% एक्स्ट्रा लग रहा है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एरिया निकाल लेते हैं पहले।
वो क्या है 5% यानी 5/100 इंटू इस टोटल एरिया 52 4 टाइम्स 0, तो 2 0 कट जाएगा। अब ये 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 5 पचे 25 1 26, 5 दूनी 10, 5 पचे 25 1 26 और आगे 2 0। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एक्स्ट्रा एरिया चाहिए। तो अब जो है हम टोटल एरिया निकाल लेते हैं। फाइनली जो है टी मैक्स कर लेते हैं इसको। टी मैक्स में क्या हो रहा है कि 5% इसी में ऐड हो जा रहा है, यानी 5,20,000 प्लस ये आएगा 26,000। तो 20,000 में 26,000 जोड़ोगे कितना आएगा 46,000, यानी 5,000 46,000। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमें कार्डबोर्ड चाहिए। तो यहाँ पर देखो कॉस्ट दिया हुआ है कितना, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 4 रुपीज। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना होगा कॉस्ट, यानी 5,4,6,000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी 4/1000 इंटू ये 5,4,6,000। तो 000 कट जाएगा यहाँ से, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 छंग 24, 4 पचे 20 2 22, नहीं 4 छंग 24, 4 2 बचेगा, 4 चौके 16 2 18। इसको फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा ये 4 छंग 24, 4 चौके 16 2 18, एक बचेगा, 4 पचे 20 1 21, 2184 रुपए जो है टोटल लगेंगे इतने बॉक्सेस बनाने में, और यही आंसर है। What's going on? What you doing tonight? Exercise 13.1, question number 8. Parveen wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin that covers all 4 sides and the top of the car. बेसिकली कार को रखने के लिए एक बॉक्स टाइप का जो है बनाया जा रहा है टार्पेलिन से। ठीक है, तो बेस पर तो कुछ लगेगा नहीं, बस ये चारों साइड और टॉप पर लगेगा। विथ फ्रंट फेस एज ए फ्लैप विद कैन बी रोल्ड अप। मान लो फ्रंट फेस ये है, इसको रोल किया जा सकता है और इधर से कार जो है इस बॉक्स में घुसती है। Assuming that stitching margins are very small and therefore negligible, जो स्टिचिंग मार्जिन होगी इसकी उसको हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये टोटल सरफेस हम ले सकते हैं। हाउ मच टाइपलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक शेल्टर ऑफ हाइट 2.5 मीटर है, बेस डायमेंशन इसके जो है 4 मीटर और 3 मीटर है। तो बेसिकली इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेना है विदाउट बॉटम। ठीक है, बेस एरिया नहीं निकालना है, टॉप निकालना है और साइड एरिया। तो टोटल एरिया रिक्वायर्ड वो होगा, देखो ये सरफेस और इसके अपोजिट सरफेस, यानी 2 इंटू 4 इंटू 2.5 ये होगा, प्लस ये सरफेस और इस तरफ का अपोजिट सरफेस, यानी 2 इंटू ये 3 मीटर और ये 2.5 मीटर, प्लस इसमें हमें बॉटम लेना नहीं, सिर्फ टॉप लेना है, तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यानी ये साइड इंटू ये साइड, यानी 4 इंटू 3। तो देखो ये क्या होगा, 25 चौका 100 और एक पॉइंट लग जाएगा, यानी 10 आ जाएगा, 10 दूनी 20 ये हो गया, और 25 दूना 50, यानी 5 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 और ये 4 तिहाई 12। इनको ऐड कर लो, 20 ये हो गया और 15 12 27, यानी 47 मीटर स्क्वायर। इतना मीटर स्क्वायर का जो है टार्पेलिन लगेगा। तो ये है आंसर इसका। What's going on? What you doing tonight? 'Cause I wanna see what it's like.
decide where